मदरसे बनाए जाएंगे? वक्फ बोर्ड की ज़मीन के अलावा भी वैसी ज़मीन जहाँ पे सरकारी ज़मीन है, जैसे बाकी SC ST बनते हैं, वैसे जगहों पर भी बनाने का निर्णय किया है कि एक नीतीश जी का जब बने थे 2005 में, जब मुख्यमंत्री बने थे, तभी 2005 में तो उन्होंने ये निर्णय किया था कि हम जो बड़ी आबादी है अल्पसंख्यकों के, उनके उत्थान के लिए हम काम करें, और इसीलिए उन्होंने तालमी मरकज़ जैसी संस्थानों का गठन किया, प्रदेश में अल्पसंख्यकों की शिक्षा को दुरुस्त करने का काम किया। अब SC ST अति पिछड़ों के लिए छात्रावास बन रहे हैं, लेकिन उस तेज़ी में अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बन पा रहे थे क्योंकि ज़मीन की समस्याएं रहती थी। तो ये अच्छा निर्णय है कि एक बड़ा जो आबादी इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों की है, उनकी शिक्षा में और उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में एक बड़ा कदम हो। सर, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्राइम लिस्ट जारी किए हैं बढ़ते अपराध को लेकर के, और लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार की जनता कराह रही है, यही है भाजपा जदयू का चौपट राज। अब बताइए, जिनके राज्य में, जिनको प्रदेश की जनता ने 15 साल सरकार में रहने का मौका दिया, और जो 15 साल तक इस प्रदेश के सभी डॉक्टर, इस प्रदेश के सभी व्यापारी किस तरह से बिहार को छोड़ करके भाग गए थे इनके राज्य में, और जो लोग के राज्य में रंगदारी और लोगों का एक, जिसको बोलते हैं, एक बड़ा अपराध हो गया था। एक लोग कहते थे कि अगर बिहार में रहना है तो रंगदारी देना पड़ेगा, और अपहरण एक उद्योग बन गया था। वो लोग अगर इस तरह की बात करेंगे और इस तरह की टिप्पणी करेंगे, एक भी सत्ता संरक्षित अपराधी अगर इस प्रदेश में है नीतीश कुमार के राज्य में, तो उसका नाम बताएं कि जिनके संरक्षण में, जो नीतीश जी के साथ हैं और जिनके संरक्षण में कोई अपराध हो रहा होगा, एक का नाम बताएं, लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव के राज्य में कितने लोग सत्ता संरक्षित अपराध कर रहे थे, उसके बारे में खुद बताएं। प्रदेश की जनता ने ऐसे उनको थोड़ी बाहर कर दिया है। आज बिहार में 5 रुपया का सरस्वती पूजा का कोई रसीद नहीं काट सकता है जबरदस्ती। ये है नीतीश का राज। सर, कोलकाता में जिस तरह से घटना घटी है, डॉक्टर के साथ रेप करके मर्डर कर दिया, बहुत ही नहीं, हम लोग पूरी तरह से इस तरह के घिनौने अपराध में हम लोग पूरी तरह से डॉक्टरों की भावना के साथ हैं।